हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आप लोगों के पीयूटी एग्जामिनेशन पास में आ रहे हैं, साथ में आगे आने वाले टाइम में फैब में आपके AQT एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे बीटेक फर्स्ट ईयर के। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज यूनिट 4 जो वाटर एंड फ्यूल है उसी के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ, दैट इज बायोगैस। बायोगैस को मैं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर उसकी PPT बना के थोड़ा यूट्यूब पे आप डाल दीजिए। तो उसे स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोगैस। क्योंकि आपको मालूम है बायोगैस को हम गोबर गैस प्लांट से बनाते हैं, या इसको बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, जो अलग अलग गाँव में यूज होती है। और आजकल तो इसको एज ए फ्यूल हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये इको फ्रेंडली फ्यूल है। तो इस तरीके के बड़े बड़े प्लांट होते हैं गोबर गैस प्लांट, तो वहां से हम बायोगैस को यूज करेंगे। तो बायोगैस क्या होती है, या बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं, ये होती क्या है। तो व्हाट इज बायोगैस और गोबर गैस? बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। बायोगैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये इको फ्रेंडली फ्यूल है, इसके द्वारा एनवायरमेंट में कोई हार्म नहीं होता। तो इसमें बहुत फायदा होता है, वेस्ट मटेरियल को यूज करा जाता है और क्या बन जाती है, बायोगैस। तो इट इज फॉर्म बाय द एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल वेस्ट और वेजिटेबल वेस्ट। यहां जो ये एनारोबिक है, इसका मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है और बैक्टीरिया जो हमारा फूड वेस्ट है और वेजिटेबल वेस्ट है या कैटल डंग या एनिमल वेस्ट है उसको फर्मेंट करते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसी गैस को बोलते हैं हम बायोगैस। बेसिकली द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। तो बायोगैस का जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होती है मीथेन गैस। यस, मीथेन गैस नेचुरल गैस होती है, और बायोगैस का जो मेन कांस्टेंट है वो भी क्या है, मीथेन। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मॉइस्चर। तो बायोगैस में जो थोड़ी बहुत स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। तो इसका जो मेन कंपोजिशन आप देखोगे तो मीथेन इसमें सबसे ज्यादा होती है, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोसोलाइड और ट्रेसेस अमाउंट में मॉइस्चर होता है। तो कंपोजिशन की यदि हम बात करें कि कंपोजिशन ऑफ बायोगैस क्या होता है, तो द जनरल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस इज एज फॉलो। तो इसको हम एक टेबल से आपको समझाऊंगा। तो जो अभी कांस्टेंट मैंने बताया मीथेन, द मीथेन इज वेरीज फ्रॉम 55 टू 60%। किसी भी बायोगैस में जो मीथेन की क्वांटिटी है वो 55 टू 60% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज 32 टू 35%, यू में ऑल्सो राइट 30 टू 35%, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बायोगैस की क्वालिटी कम हो जाएगी। हाइड्रोजन 7 टू 8%, हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नाइट्रोजन 2 टू 3%, नाइट्रोजन की क्वांटिटी भी ज्यादा होने से, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर में इनर्ट होती है, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो 2 टू 3% ये होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड 0.5 टू 1% होती है, और मॉइस्चर 1 टू 2%। तो मॉइस्चर भी कम होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से बायोगैस के जलने में प्रॉब्लम आती है। तो द जनरल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, जो मीथेन है वो 55 टू 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 टू 35%, हाइड्रोजन 7 टू 8, नाइट्रोजन 2 टू 3, हाइड्रोजन सल्फाइड 0.5 टू 1% एंड H2O इज 1 टू 2%। अब वास्तव में कहते हैं कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होगा, तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन ए बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट को हम गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं, बाय द एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ कैटल डंग, फूड वेस्ट एंड वेजिटेबल वेस्ट। तो यानी कि जो हमारे कैटल डंग्स होते हैं, यानी कि एनिमल वेस्ट जो होती है उसको हम बोलते हैं कैटल डंग। इसके अलावा जो फूड वेस्ट होती है, एग्रीकल्चर वेस्ट होती है एंड वेजिटेबल वेस्ट, उन सबको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं किसके अंदर, बायोगैस के प्रोडक्शन के अंदर। और ये जिसके अंदर प्रोड्यूस की जाती है उस प्लांट का नाम होता है गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट। तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, तो ए गोबर गैस प्लांट जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1, डाइजेस्टर टैंक। तो ये एक टैंक होता है जो जमीन के अंदर बना होता है, सीमेंट या ब्रिक का बना होता है या फिर स्टील का बना होता है। तो इट इज यूजुअली बिल्ट बिलो द ग्राउंड लेवल एंड इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स और स्टील। इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स और स्टील। दूसरे नंबर पे जो टैंक होता है गैस होल्डर टैंक। तो डाइजेस्टर टैंक के ऊपर वर्टिकल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हम एक टैंक रख देते हैं जिसको बोलते हैं हम गैस होल्डर टैंक। ये भी मोस्टली किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। या एक गैस होल्डर टैंक इज सिचुएटेड ओवर द डाइजेस्टर टैंक एंड इट इज मेड अप ऑफ स्टील और प्लास्टिक। तो जनरली ये आजकल प्लास्टिक का बना होता है और कई कई बायोगैस प्लांट में स्टील का बना होता है, जो इसके ऊपर फ्लोट भी कर सकता है, फिक्स डोम टाइप होता है।
तो अलग अलग तरीके। तो पहला डाइजेस्टर टैंक, दूसरा गैस होल्डर टैंक। तीसरे नंबर पे इसी गैस होल्डर टैंक में एक पाइप आगे को लगा होता है। द गैस होल्डर टैंक कैन आइदर बी फिक्स्ड और फ्लोट ओवर द डाइजेस्टर टैंक। ये जो गैस होल्डर टैंक है ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये फ्लोट कर सकता है या फिर ये फिक्स्ड होगा किसके ऊपर, डाइजेस्टर टैंक के ऊपर। तो इसका मतलब दो तरह के हमारे गोबर गैस प्लांट होते हैं। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोबर गैस प्लांट। नंबर ए, फिक्स्ड डोम टाइप गोबर गैस प्लांट, यानी कि जिसके ऊपर जो डोम है, यानी कि जो आपका गैस होल्डर टैंक है वो फिक्स्ड होगा, तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड डोम टाइप। तो इन दिस टाइप ऑफ गोबर गैस प्लांट गैस होल्डर टैंक द डोम इज फिक्स्ड ओवर द डाइजेस्टर टैंक। दूसरा होता है फ्लोटिंग डोम टाइप गोबर गैस प्लांट, जिसमें गैस होल्डर टैंक इसके ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे जैसे गैस भरेगी वो ऊपर जाएगा, गैस को यूज करोगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो इन दिस टाइप ऑफ गोबर गैस प्लांट द गैस होल्डर टैंक द डोम कैन बी फ्लोट ओवर द डाइजेस्टर टैंक। इसके बाद क्या होता है, गैस होल्डर टैंक ज्वाइन विद द आउटलेट वॉल्व फ्रॉम विच गोबर गैस कैन बी यूज टाइम टाइम। तो एक वॉल्व लगा होता है जिसे गैस वॉल्व या आउटलेट वॉल्व बोलते हैं, जहां से हम टाइम टाइम गैस को क्या कर सकते हैं, बायोगैस को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है स्लरी टैंक, यानी कि जो रॉ मटेरियल होगा उसकी स्लरी बना के हम डाइजेस्टर के अंदर डालेंगे। तो ये जनरली ग्राउंड लेवल पे होता है। दिस टैंक इज प्रेजेंट एट ग्राउंड लेवल एंड इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक और स्टील। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे होता है आउटलेट टैंक। अब ये आउटलेट टैंक को हम कहते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको निकालने के लिए या एक्सेस जो स्लरी होगी उसको निकालने के लिए हम आउटलेट टैंक यूज करते हैं। तो द एक्सेस स्लरी एंड मैन्योर कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ आउटलेट टैंक। ये भी जनरली किस चीज का बना होता है, जनरली इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स और स्टील एट ग्राउंड लेवल। ये भी ग्राउंड लेवल पे होता है। तो इस तरीके से चार टैंक होते हैं। नंबर वन डाइजेस्टर टैंक जो जमीन के अंदर बना होता है। दूसरा गैस होल्डर टैंक, गैस होल्डर टैंक अपोजिट रखा होता है डाइजेस्टर टैंक के ऊपर, ये या तो फ्लोट कर सकता है या फिक्स्ड होगा। तीसरे नंबर पे स्लरी टैंक और चौथे नंबर पे आउटलेट टैंक। इसके बाद बात करते हैं कि ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले ग्राउंड के नीचे एक ये ग्रीन कलर का जो दिखाया हुआ है ये जो टैंक है, इस टैंक को बोल रहे हैं हम डाइजेस्टर टैंक। ये सीमेंट, ब्रिक या स्टील का बना होगा। तो ये पूरा का पूरा अंदर वाला मटेरियल डाइजेस्टर टैंक। इसके बाद यहां पे आप देखें इसके ऊपर एक ये ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से एक डोम टाइप मटेरियल अपोजिट टैंक रखा हुआ है जिसका नाम है गैस स्टोरेज टैंक या आउटलेट टैंक। ये गैस स्टोरेज टैंक या गैस होल्डर टैंक भी इसको बोलते हैं। और ये अपोजिट रखा होता है। इट कैन आइदर फ्लोट और कैन बी फिक्स्ड। ये फिक्स्ड हो सकता है या फ्लोट कर सकता है। और इसके अलावा एक मिक्सिंग टैंक या जिसको बोलते हैं हम स्लरी टैंक, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, ग्राउंड लेवल पे होगा और इसके अंदर रॉ मटेरियल की स्लरी बना के इसको पोर कर दिया जाएगा किसके अंदर, डाइजेस्टर टैंक के अंदर। और ये बाहर की तरफ एक और टैंक बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम ओवरफ्लो टैंक या आउटलेट टैंक, जिसमें से टाइम टू टाइम मैन्योर को निकाल लिया जाएगा या एक्सेस जो स्लरी होगी वो यहां बाहर निकल जाएगी। गैस होल्डर टैंक के ऊपर एक कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है जिसको हम आउटलेट वाल्व बोल रहे हैं। तो ये आउटलेट किसके लिए रहा, बायोगैस, जहां से इसको टाइम टाइम हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखो चार टैंक हो गए। सबसे पहला टैंक कौन सा हो गया, डाइजेस्टर टैंक। दूसरा हो गया गैस होल्डर टैंक। तीसरे नंबर पे स्लरी टैंक और चौथे नंबर पे आउटलेट टैंक। आगे बढ़ते हैं तो इसकी वर्किंग क्या होती है। कई बार कंस्ट्रक्शन के साथ वर्किंग पूछी जाती है। तो वर्किंग में बहुत ही सिंपल आपका मटेरियल होगा। कैटल डंक इज मिक्स्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन द स्लरी टैंक टू फॉर्म ए स्लरी। तो कैटल डंग और वाटर का इक्वल क्वांटिटी को हम स्लरी टैंक के अंदर मिक्स कर देंगे जिससे क्या बनेगी, स्लरी। एंड दिस स्लरी इज पोर्ड इनटू द डाइजेस्टर टैंक। आफ्टर सम टाइम anaerobic fermentation takes place at an optimum temperature, that is 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। anaerobic fermentation होगा और जिससे क्या प्रोड्यूस होगी, बायोगैस। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड एंड कलेक्टेड इन द गैस होल्डर टैंक विच कैन बी यूज्ड फ्रॉम गैस आउटलेट पाइप टाइम टू टाइम, जहां से हम इसको टाइम टाइम यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आया है, इसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन लग सकता है कि मैन्योर क्या होता है। तो द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सेटल एट द बॉटम ऑफ द डाइजेस्टर टैंक। तो सारा का सारा बायोगैस में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ वेस्ट नीचे की तरफ बैठ जाती है जो अनडाइजेस्ट होती है, जिसको बैक्टीरिया वगैरह फर्मेंट नहीं कर पाते। तो बचा हुए जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर। तो द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द डाइजेस्टर टैंक। दिस इज कॉल्ड बायोमैन्योर विच कैन बी यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर, जिसको हम यूज करते रहते हैं। द मैन्योर कैन बी रिमूव फ्रॉम द आउटलेट टैंक टाइम टू टाइम। तो ये वर्किंग होती है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस को
यूज कर सकते हैं और साथ में मैन्योर को यूज कर सकते हैं। अब इसकी क्या क्या एडवांटेज हमें लग रही है कि बायोगैस बहुत सस्ती है और इको फ्रेंडली है। तो सबसे पहले इट इज चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, इट इज एन इको फ्रेंडली फ्यूल। थर्ड वन, इट इज फ्री फ्रॉम स्मोक एंड डस्ट। फोर्थ वन, बाई प्रोड्यूसिंग गोबर गैस वी कैन मिनिमाइज द एनिमल वेस्ट एंड वेजिटेबल वेस्ट, क्योंकि जितना हम बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे उतना एनिमल वेस्ट और वेजिटेबल रॉ मटेरियल को वेस्ट को हम यूज कर लेंगे, तो उसका प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और मिनिमाइज हो जाएगा पॉल्यूशन। नेक्स्ट, द मैन्योर ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, और इवन जो फाइनली बाई प्रोडक्ट बना है वो भी हमारा बायो फर्टिलाइजर है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि पॉल्यूशन भी खत्म हो रहा है, वेस्ट मटेरियल को हम खत्म कर रहे हैं, बायोगैस इको फ्रेंडली फ्यूल बनना है, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट मैन्योर है उसको भी हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या है? इट कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड ओनली विद इन 10 मीटर्स ऑफ द गोबर गैस प्लांट। यदि हम बायोगैस को यूज करेंगे तो जहां गोबर गैस प्लांट होगा उससे केवल 10 मीटर की डिस्टेंस पर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। 10 मीटर से ज्यादा एक्सीड करेंगे तो इसकी जो पावर होगी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। एफिशिएंटली इसको 10 मीटर के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं। ये इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है, इट रिक्वायर्स एन ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन, क्योंकि आपको मालूम है जो एनारोबिक फर्मेंटेशन होगा बैक्टीरियाज के द्वारा होता है, तो वो बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है और ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो उसको मेंटेन करना भी एक हमारी लिमिटेशन होती है। अब इनको हम एप्लीकेशन कहां हम बायोगैस को यूज करें? इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। आजकल डोमेस्टिक फ्यूल की तरह बायोगैस को यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग एंड पावर जनरेशन नाउ ए डेज। तो इस तरीके से आज हमने कवर किया बायोगैस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है थ्योरी के हिसाब से। तो इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो आप इसके नोट्स भी लिख सकते हैं आराम से। तो ठीक है, आगे तो हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर सम्मेलन, जिसका लिंक मैंने ये प्रोवाइड कर दिया आपको, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट भी करके मुझे बताएं कि आगे आपको कौन सी वीडियो की जरूरत है। तो आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।